एक मिनट रुकिए। व्हाट डू यू मीन राती होगी? आप दुकान से खुद लाते थे कि दवाई लाई जाती थी और आप उसको देते थे? नहीं, लाई जाती थी। कौन लाई जाती थी? रिया लाती थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि जिन लोगों ने बोला था कि सुशांत ड्रग लेता था, तो असल में वो लोग क्या करते हैं वो आप देख कर जान जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी शख्स की जिसके लिए सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च करे थे थाईलैंड की ट्रिप में। ये बातें निकल के आई थी सामने। और दूसरी साइड एक ऐसा शख्स जो हर केस में आपको दिखता होगा, एक ऐसा चाचा, जी हाँ महेश चाचा, याद होगा, महेश ताऊ का चाचा का, जो भी आपका मन इनको कह सकते हो। तो ये बोलते थे कि आखिरकार डिप्रेशन की थ्योरी लेकर आते थे हमेशा। और दूसरी साइड बोला जाता था कि सुशांत को पेंटिंग दिखती थी। जी हाँ, उनको पेंटिंग दिखती थी, उनको डर लगता था। तो भाई साहब, इनको क्या लगता है, इनको भी पेंटिंग से बातें करना अच्छा लगता है। ये अचानक से पेंटिंग से बातें करने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। राजपूत के जाने के बाद एनसीबी जब इस केस में आई, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम लोग अच्छा समझते थे, जिनको हम अपना फेवरेट मानते थे, वो लोग भी आए। उन्होंने क्या बोला कि हाँ वो शख्स ड्रग लेता था। पर इसी के बीच सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में एक मैनेजर थे जिन्होंने बोला था कि सुशांत के साथ जो पार्टी करने यहाँ आते थे वो लोग फूकते थे ऐसी चीज़ें, उनके भाई फूकते थे ऐसी चीज़ें। पर इसी के बीच एक चीज़ निकल के आई कि सुशांत के साथ एक ऐसी शख्स जो उनके रिलेशन में रह चुकी थी, उनके लिए सुशांत ने 70 लाख रुपए खर्च करे थे एक ट्रिप के लिए, जब सुशांत ने प्राइवेट जेट प्लेन बुक करवाया था या उनसे करवाया गया था। और याद होगा ये कौन सी लेडी है, जी हाँ याद होगा आपको ये कौन सी शख्स है। केदारनाथ तो आप सबने देखी होगी, तो आपको याद आ गया होगा ये कौन सी लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही शख्स बोलती है कि सुशांत ड्रग लेता था, और भी बहुत सारे लोग बोल के चले गए कि सुशांत ड्रग लेता था। 2 मिनट लगे ना किसी के ऊपर दाग लगाने पर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हम बोल पाएँ कि वो शख्स कैसा था कैसा नहीं। और दूसरी साइड कई लोग बोलते थे सुशांत को पेंटिंग दिखती थी, वो कोई होटल में गए, उनको डर लगता था पेंटिंग देखकर। और दूसरी साइड एक ऐसे ही इंसान जो हर केस में निकल के आ जाते हैं, जिनके बारे में कंगना रनावत ने बताया था कि काली बिल्ली वाली कहानी आपने सुनी थी। जी हाँ, काला डार्क रूम, उसमें काली बिल्ली, ये कहानी सुनी थी आपने। और अभी ये शख्स बोल रहे थे कि डिप्रेशन की थ्योरी, डिप्रेशन में था वो लड़का, बहुत सारी चीज़ें निकली। अब भाई साहब ये महेश जी जो हैं खुद ये पेंटिंग से बातें कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करिए हर वो शख्स हो जो आपको लगता हो कि सही है। और उम्मीद करूँगा कि आपने ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ आ गई होंगी कि आखिरकार ये लोग जो है ये एक्चुअली में कैसे हैं। जो लोग बोल के चले गए कि वो लड़का ड्रग लेता था, मतलब जाने के बाद भी नहीं छोड़ा गया उस शख्स को, और अभी तक रिपोर्ट कुछ नहीं आई है। पर उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें सुशांत को न्याय मिले, बहुत जल्दी एक फाइनल रिपोर्ट निकल के आए। और यही उम्मीद रहेगी हम मेरी भी, और यही उम्मीद करूँगा मैं आप सबसे भी कि दुआ मांगते रहिए कि उस शख्स को न्याय मिले बहुत जल्दी। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।